गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन के बारे में, रिलेशन से रिलेटेड जो थ्योरम थी उनके बारे में, जिसमें हमने रिलेशन के कुछ टाइप्स थे जैसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध था, सम्मित संबंध था, तुल्य एक सवतुल्य संबंध था, एक आइडेंटिटी रिलेशन था, तत्समक संबंध था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। इन सब से रिलेटेड हमने थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड आगे नेक्स्ट जो थ्योरम है यूनिट कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद आज यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों थ्योरम दे रखी हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर, मतलब तुल्यता संबंध पर। तुल्यता संबंध क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध है क्या? तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध की टोटल 3 कंडीशन है। अगर कोई भी आपको एक रिलेशन दे रखा है और कोई भी एक रिलेशन दे रखा है, तो ये जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कब होगा? यदि इसके लिए 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है कौन सी? सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ट्रिपल एस से याद रख सकते हो, सिमेट्रिक, सॉरी RST से याद रख सकते हो। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड सिमेट्रिक होना चाहिए यानी सम्मित होना चाहिए, सिमेट्रिक। और थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव होना चाहिए। कोई भी अगर आपको रिलेशन दे रखा है उसमें आपको ये 3 कंडीशन दे रखी हैं, तीनों कंडीशन RST इससे याद रख सकते हो। R का मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव, S का मतलब सिमेट्रिक, T का मतलब ट्रांजिटिव। और हिंदी में अगर ध्यान में रखो, रिफ्लेक्सिव हो गया यानी समतुल्य, समतुल्य, फिर आ जाएगा सम्मित, और फिर आ जाएगा संक्रामक। मतलब किससे ध्यान में रख सकते हो, वहाँ से हिंदी में अगर ध्यान में रखोगे तो तीनों जो से होते हैं, ट्रिपल से, इससे ध्यान में रख सकते हो तीनों से। एच का मतलब हो जाएगा से का मतलब समतुल्य, से क्या हो जाएगा फिर सम्मित हो जाएगा, और से क्या हो जाएगा संक्राम। अगर कोई भी रिलेशन इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। अब इससे रिलेटेड हमें थ्योरम दे रखी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या दे रखी है? 2 थ्योरम दे रखी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आई हुई हैं, और तो बाकी हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्या दे रखा? ये दे रखा है थ्योरम का जो स्टेटमेंट दे रखा है, AGC थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको प्रूफ करना है अगर कोई भी 2 इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट ए पर, ए मान सकते हो कोई भी सेट होगा नॉन एम्प्टी सेट उस पर, तो उन दोनों जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आपको यही प्रूफ करना है कि अगर आपको कोई भी 2 रिलेशन दे रखे हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ of 2 equivalence relation on a non-empty set, on a non-empty set is also a equivalence relation, इज ऑल्सो ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको हिंदी में बता देता हूँ, अगर कोई भी 2 आपको तुल्यता संबंध दे रखें, कोई भी अगर आपको 2 तुल्यता संबंध दे रखें किसी नॉन एम्प्टी सेट पर, किसी एरिक समुच्चय पर, एरिक समुच्चय पर परिभाषित किन्हीं 2 तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, वो भी क्या होगा? एक तुल्यता संबंध होगा। ये आपको कंडीशन प्रूफ करते हैं। 2 तुल्यता संबंध लेके चलेंगे। हमने ले लिया लेट R and S
दो क्या मान लिए, कोई भी दो तुल्यता संबंध ले लिए, इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध किस पर ले लिए, R तथा S समुच्चय A पर, सेट एरिक समुच्चय A पर, नॉन एम्प्टी सेट A पर, एरिक समुच्चय A पर दो तुल्यता संबंध, एरिक समुच्चय A पर दो तुल्यता संबंध ये हमने ले कि R और S, R एंड S आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A। ये हमने कोई भी दो तुल्यता संबंध ले, हमें प्रूफ करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। देन प्रूफ क्या करना है, देन वी विल प्रूव दैट, प्रूफ करना है कि जो R इंटरसेक्शन होगा S इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध, यानी तुल्यता संबंध है, ये आपको प्रूफ करना है। R इंटरसेक्शन S इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी क्या होगा, तुल्यता, R इंटरसेक्शन S भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध के लिए आपको तीन कंडीशन प्रूफ करनी है। अभी मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए यानी समतुल्य होना चाहिए, सेकंड सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव होना चाहिए यानी संक्रामक। चूँकि R और S दोनों तुल्यता संबंध दे रखे हैं, R भी दे रखा है और S, इसका मतलब R क्या होगा, R के लिए तीनों कंडीशन होंगी। कौन कौन सी कंडीशन होंगी R के लिए, फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव होगा यानी समतुल्य होगा, सेकंड कंडीशन कौन सी आएगी, सेकंड कंडीशन आएगी सिमेट्रिक होगा, थर्ड कंडीशन कौन सी होगी, थर्ड कंडीशन आएगी ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव, ये कंडीशन है। तीनों कंडीशन आएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, यस सममित हो जाएगा, और ये कौन सा होगा, संक्रामक। R और S दोनों के लिए, R के लिए भी ये कंडीशन दे रखी है, मतलब R भी तुल्यता संबंध दे रखा है, तो तीनों का, S के लिए भी सेम यही तीनों कंडीशन आएंगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, क्योंकि दोनों ही दे रखे। हमें प्रूफ करना है इन दोनों के इंटरसेक्शन के लिए, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के लिए हम कंडीशन प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम प्रूफ करेंगे कौन सी, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, R इंटरसेक्शन S कौन सा होना चाहिए, इज रिफ्लेक्सिव, समतुल्य, रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य। फर्स्ट कंडीशन हम ये प्रूफ करेंगे R इंटरसेक्शन S क्या हो, समतुल्य हो। तो समतुल्य के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, अगर A कोई भी एलिमेंट हो A का, A कोई भी एलिमेंट हो A का, यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट A पर ले लेंगे कि R और S दोनों ले रखे हैं ना नॉन एम्प्टी सेट A पर, ये हमने मान लिया। तो अगर कोई भी एलिमेंट लेके चलोगे A का, तो A का रिलेशन किससे होना चाहिए, A से, हमने ले लिया। लेट A हमने एलिमेंट ले लिया किसका, सेट A का, नॉन एम्प्टी सेट A का। चूँकि R और S दोनों कौन से हैं, R और S दोनों ही तुल्यता संबंध हैं, यानी दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्सिव होंगे, समतुल्य होंगे। समतुल्य होंगे तो कंडीशन आएगी A का रिलेशन R एंड S दोनों क्या हैं, समतुल्य हैं, यानी रिफ्लेक्सिव हैं, समतुल्य रिफ्लेक्सिव हैं। और रिफ्लेक्सिव होंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी, कौन सी कंडीशन आएगी, A का रिलेशन किससे होगा, A से होगा, किस में, R में। वही कंडीशन आएगी A का रिलेशन A से किसके लिए होगा, S के लिए। दोनों में ही कंडीशन आएगी, क्योंकि A किसका एलिमेंट है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट A पर डिफाइंड हैं, तो ये दोनों कंडीशन। इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, कौन सी आएगी, कि जो एलिमेंट होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब A एलिमेंट होगा किसका, R इंटरसेक्शन S का। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी किसके लिए आ गई, फॉर एवरी A किसका एलिमेंट था, A का। इसका मतलब R इंटरसेक्शन S कौन सा हो जाएगा, R इंटरसेक्शन S होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये तो नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, कौन सी, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक यानी सममित। कौन सा प्रूफ करना है, R इंटरसेक्शन S को। सेकंड कंडीशन आपको ये प्रूफ करनी है। तो सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है वो होती है, अगर A का रिलेशन किससे हो, B से, तो B का रिलेशन किससे होना चाहिए, A से। हम लेके चलेंगे
ए और बी कोई भी दो एलिमेंट ले लिए किसके, ए के, एंड ए का रिलेशन ले लिया हमने किससे, बी से, किसमें, आर इंटरसेक्शन एस के लिए, क्योंकि इसी के लिए प्रूफ करना है। अब इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा, ए बी एलिमेंट होगा किसका, आर का, एंड ए बी एलिमेंट होगा किसका, एस का। ये कंडीशन है। आर का एलिमेंट है, चूँकि आर और एस दोनों मैंने आपको पहले बता दिया, दोनों तुल्यता संबंध दे रखे, इक्विवेलेंट। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, कौन सा होगा, सिमेट्रिक भी होगा, सममित भी होगा। आर भी सममित है और एस भी सममित है। सममित हैं तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं, बी का रिलेशन किससे होगा, आर से, ए से, एंड यहाँ पर भी कंडीशन आएगी बी का रिलेशन होगा ए से, किसके लिए, एस के लिए, क्योंकि आर और एस दोनों ही कौन से हैं, आर एंड एस दोनों ही सिमेट्रिक हैं, सममित, सिमेट्रिक यानी सममित, और सिमेट्रिक होंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। थर्ड कंडीशन, इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, चूँकि बी ए एलिमेंट आ जाएगा किसका, आर इंटरसेक्शन एस का, लिख सकते हैं। एलिमेंट किसका था, ए बी एलिमेंट था किसका, आर इंटरसेक्शन एस का। वहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई बी ए बी किसका एलिमेंट हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का। तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी सिमेट्रिक है। तो सेकंड कंडीशन में हो। थर्ड कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन कौन सी है। थर्ड कंडीशन, ट्रांजिटिव की कंडीशन प्रूफ करनी है। थर्ड कंडीशन हम लेके चलेंगे ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। ट्रांजिटिव, संक्रामक। और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, संक्रामक की कंडीशन देखते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन, अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन किससे आना चाहिए, सी से। एलिमेंट लेके चलेंगे हम, दो कंडीशन तो लेके चलेंगे कि हमने मान लिया ए का रिलेशन लेट किससे है, बी से, किस में, आर इंटरसेक्शन। बी का रिलेशन किससे हैं, सी से, ये भी आर इंटरसेक्शन एस के लिए, क्योंकि जिसके लिए प्रूफ करना है उसी के लिए लेके चलेंगे। प्रूफ आर इंटरसेक्शन एस के लिए प्रूफ करना है। यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट होगा, ए एलिमेंट हो जाएगा किसका, आर का, एंड यही एलिमेंट आएगा जो कर्मित युग्म के रूप में एलिमेंट आ रहा है, वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस का। कॉमन एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर पेयर के रूप में, क्योंकि रिलेशन में हमेशा जो एलिमेंट आते हैं वो हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में आते हैं। इसके बाद सेकेंड कंडीशन, एंड वहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, बी और सी, बी का रिलेशनशिप वो भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, ऑर्डर पेयर, आर का भी होगा, एंड ये जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर बी से, ये किसका एलिमेंट होगा, एस का भी। आर के एलिमेंट दोनों एक साथ लिखेंगे तो आर के एलिमेंट कौन से हो गए, ए बी एलिमेंट आर का, एंड बी सी ये भी एलिमेंट किसका, आर का। सेकेंड कंडीशन आएगी वापस एस के दोनों एलिमेंट, एस के एलिमेंट कौन से हैं, ए बी एस का, एंड ऑर्डर पेयर जो हो गया वो भी किसका, बी सी वो भी किसका एलिमेंट हो गया, एस का। इन दोनों से, अब इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि आर फिर से बता रहा हूँ इक्विवेलेंस था, इसका मतलब सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, समतुल्य होगा, सममित होगा, और लास्ट कंडीशन क्या आती है, ट्रांजिटिव कंडीशन। आर और एस दोनों ही क्या हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हैं तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो हम कंडीशन लिख सकते हैं सिंस आर एंड एस दोनों ही क्या हैं, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक है। आर तथा एस संक्रामक, संक्रामक हैं तो ए का रिलेशन आएगा सी से, ए से बी से, बी से सी में, तो ए से ए का रिलेशन किससे हो जाएगा, सी से, आर आएगा। एंड यहाँ से ही कंडीशन कौन सी आएगी, ए का रिलेशन आएगा सी से, किस में, एस में। इन दोनों से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ए का रिलेशन होगा सी से, किसके लिए, आर इंटरसेक्शन एस के। ए का रिलेशन बी से था, आर इंटरसेक्शन एस, बी का रिलेशन सी से, आर इंटरसेक्शन एस, तो ए का रिलेशन किससे आ गया, सी से, इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस भी कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और लास्ट कंडीशन कौन सी होगी, ट्रांजिटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आर इंटरसेक्शन एस समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है,
इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस कौन सा हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस होगा तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस। यही प्रूफ करना था, यहाँ से हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। इजी सी थ्योरम दे रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आराम से इस थ्योरम को कर सकते हो इजी वे में। ओके, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, कमेंट सेक्शन में साथ में कमेंट भी कर सकते हो। अब रोज़ रोज़ वो बात तो बोलेंगे नहीं, शेयर करना, जिसको करना हो वो कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। जिसको ऐसे पढ़ना हो वो ऐसे पढ़ सकते हैं, नहीं कि वो बात बोलने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती फिर रोज़। जिसको ठीक लगे वो कर देगा, जिसको ठीक नहीं लगे वो रहने दे। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या दे रखी है। ये तो हो गई, इससे नेक्स्ट वाली थ्योरम दे रखी है। एक मिनट, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम थी वो करते हैं। कौन सी थी? एक एग्जांपल दे रखे, एक थ्योरम दे रखे। थ्योरम तो नॉर्मली वे में मैं आपको बता देता हूँ, इसी की तरह है। अगर आर कोई भी एक आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए, देन इसका जो इन्वर्स होगा, देन आर इन्वर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंस। ये आपको प्रूव करना है। देन आर इन्वर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। क्या प्रूव करना है? अगर आपको आर कोई भी एक तुल्यता संबंध दे रखा है, किस पर? एरिक समुच्चय ए पर। आर एरिक समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट, एरिक समुच्चय कौन सा दे रखा है? ए। एरिक समुच्चय ए पर तुल्यता कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध। तब आपको प्रूफ करना है कि जो इसका जो इन्वर्स होगा, आर इन्वर्स, देन तब आर इन्वर्स भी कौन सा होगा? आर इन्वर्स इज तुल्यता संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा? तुल्यता संबंध होगा। ये आपको प्रूफ करना है। आर इन्वर्स को भी आपको क्या प्रूफ करना है? एक तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। ये आपको कंडीशन मतलब उसी की तरह है। अगर तुल्यता संबंध दे रखा तो 3 कंडीशन होंगी। फर्स्ट कंडीशन आर के लिए 3 कंडीशन कौन कौन सी आएंगी? एक तो कंडीशन आएगी रिफ्लेक्सिव, यानी कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य होगा। सेकंड कौन सी कंडीशन आएगी? सिमेट्रिक आएगा। और थर्ड कंडीशन आएगी कौन सी? सिमेट्रिक यानी सममित हो गया। थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। ये तीनों कंडीशन, अगर आर आपको तुल्यता दे रखा मतलब ये तीनों कंडीशन आपको दे रखी हैं। किसके लिए? आर के लिए। प्रूफ किसके लिए करना है? आर इन्वर्स के लिए तीनों ही कंडीशन प्रूफ करनी। तो फर्स्ट कंडीशन हम यही प्रूफ करेंगे, कौन सी? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव होगा तो कंडीशन क्या है? अगर ए हम कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे, किसका? ए का। चूँकि आर हमें कौन सा दे रखा है? रिफ्लेक्सिव दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव होगा तो कंडीशन क्या आएगी? आर समतुल्य होगा। तो समतुल्य होगा तो कंडीशन हमारे पास क्या आएगी? ए का रिलेशन किससे होगा? ए से होगा, क्योंकि आर हमें क्या दे रखा है? रिफ्लेक्सिव दे रखा है। रिफ्लेक्सिव दे रखा है तो आर का संबंध, ए का संबंध किससे होगा? ए से। अब अगर इनके एलिमेंट को चेंज कर दें तो ए, क्योंकि सेम एलिमेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एलिमेंट चेंज करते हैं तो किसका एलिमेंट आता है? आर इन्वर्स का। तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, इसका मतलब आर इन्वर्स कौन सा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन एकदम इजी कंडीशन दे रखी हैं आप। सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक। कौन सी प्रूफ करेंगे? सिमेट्रिक। और सिमेट्री की कंडीशन क्या होगा? ए का संबंध किससे हो? बी से। ए इज रिलेटेड विद बी, देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड विद ए। तो ए का रिलेशन हम लेके चले किससे?
बी से, किसके लिए? आर इनवर्स के लिए। ये हम लेके चलेंगे क्योंकि इसी के लिए प्रूफ करना है। अब आर का एलिमेंट लिखेंगे तो बी ए किसका एलिमेंट आएगा? आर का। आर हमें सेकंड यहाँ से दे रखा है, कौन सा दे रखा है? सिमेट्री की दे रखा है। और सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है? अगर बी ए आर का एलिमेंट है तो ए बी भी किसका एलिमेंट होगा? आर का। ए बी भी किसका एलिमेंट आएगा? आर का, क्योंकि आर हमें क्या दे रखा है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी सममित दे रखा है, तो ये कंडीशन। अब ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो अगर इनके एलिमेंट को वापस चेंज करें ऑर्डर पेयर के, तो वो एलिमेंट किसका आता है? आर इनवर्स का। यहाँ से हमारे पास कंडीशन कौन सी आ गई? ए बी एलिमेंट लेके चले थे किसका? आर इनवर्स का। दिस इम्प्लाइज बी ए बी किसका एलिमेंट आ गया? आर इनवर्स का आ गया। और ये किसकी कंडीशन है? अगर आर इनवर्स का है तो आर इनवर्स कौन सा हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सममित संबंध होगा। दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन भी इजी है, आराम से कर सकते हैं। क्या लेके चलेंगे? ट्रांजिटिव में ए का संबंध बी से, तो ये ले ए का रिलेशन हमने ले लिया किससे? बी से। बी का रिलेशन ले लिया सी से। यहाँ से पहले आर में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? बी ए एलिमेंट आएगा किसका? आर का। और यहाँ से सी बी आ जाएगा, एलिमेंट किसका आएगा? आर का। क्योंकि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को चेंज करते हैं तो इन्वर्स चेंज होते हैं। आर इन्वर्स का है तो आर का जाएगा, आर का है तो आर इन्वर्स का जाएगा। इस एलिमेंट को पहले लिखेंगे तो सी बी एलिमेंट आ गया किसका? आर का। इसको बाद में लिखा बी ए एलिमेंट किसका है? आर का। अब आर कौन सा रिलेशन दे रखा था? इक्विवेलेंस दे रखा था। इक्विवेलेंस रिलेशन की 3 कंडीशन हैं, यानी तुल्यता संबंध। समतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। समतुल्य, सममित, संक्रामक। मतलब आर कौन सा है? संक्रामक भी है, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव होगा तो सी का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन किससे? ए से। बीच वाला एलिमेंट कॉमन है तो सी का रिलेशन डायरेक्ट किससे हो जाएगा? सी का रिलेशन होगा किससे? ए से। और ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? ट्रांजिटिव की कंडीशन, क्योंकि आर दे रखा है ट्रांजिटिव। अब यहाँ से सी ए अगर आर का एलिमेंट है तो अगर इनको चेंज करें तो किसका एलिमेंट आएगा? इनको चेंज करेंगे तो एलिमेंट आएगा किसका? आर इनवर्स का एलिमेंट आएगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी। ए सी किसका एलिमेंट आ जाएगा? आर इनवर्स। ए बी एलिमेंट लेके चले थे आर इनवर्स का, बी सी भी एलिमेंट था किसका? आर इनवर्स। मतलब ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन किससे हो गया? ए का इनवर्स रिलेशन किससे हो गया? आर। ए का इनवर्स रिलेशन हो गया सी से। और ये किसकी कंडीशन है? ट्रांजिटिव। मतलब आर इनवर्स कौन सा हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज आर इनवर्स, ये हो जाएगा कौन सा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव, आर इनवर्स ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। तीनों कंडीशन हो गई आर इनवर्स के लिए। कौन कौन सी कंडीशन आ गई? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आर इनवर्स कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी समतुल्य संबंध हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी समतुल्य संबंध होगा। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है। एक एग्जाम्पल और बचा है, लास्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो देखते हैं क्या दे रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दे रखे? रियल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय ए आर पर, यहाँ पर क्या दे रखा है? सेट। जहाँ पर हम ए लेते थे, ए के स्थान पर इसने सेट कौन सा दे रखा? आर। आर किसका सेट है? रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर्स। ये देख, आर कोई भी एक सेट दे रखा है, रियल नंबर का सेट दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। कोई भी रिलेशन डिफाइन कर रखा है, रिलेशन यानी संबंध। रिलेशन R1 इज डिफाइंड एज, रिलेशन R1 इज डिफाइंड एज किस प्रकार डिफाइंड कर रखा है? डिफाइंड कर रखा है R1। संबंध यहाँ पर R1 दे रखा है, ये कंफ्यूज मत होना
क्योंकि सेट यहाँ पर रियल नंबर का सेट दे रखा, जहाँ पर ए सेट लेते थे नॉन एम्प्टी सेट, वहाँ पर इसने किसका सेट दे दिया, रियल नंबर का। रिलेशन यहाँ पर इसने कौन सा दे रखा है, R1 दे रखा है। और किस प्रकार डिफाइंड है कि ए का रिलेशन बी से होगा, यदि 1 प्लस ए बी, ए का रिलेशन बी से कब होगा, 1 प्लस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, जहाँ ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे, आर के। ये इसने डिफाइंड कर रखा है। संबंध आर निम्न प्रकार, R1 निम्न प्रकार परिभाषित है। तो आपको बताना है कि इसके लिए आपको कंडीशन चेक करनी है। R1 के लिए समतुल्य, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करनी है, सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करनी है, एंड संक्रामक की कंडीशन चेक करनी है, ट्रांजिटिव की, मतलब वही इक्विवेलेंस रिलेशन की आपको कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पर तीनों कंडीशन अलग अलग चेक करनी है। इसने नाम दे रखे हैं, समतुल्य दे रखा है, समतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, इसके बाद ट्रांजिटिव है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन आपको चेक करनी। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कौन सी, रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होगी, यानी समतुल्य। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव कंडीशन ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से। अगर ए हम कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे, यहाँ पर सेट कौन सा दे रखा है, आर का, तो आर का अगर कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे उसका रिलेशन उससे खुद से ही होना चाहिए। कब होगा, यदि ए, यहाँ पर ये दे रखा ए का रिलेशन अगर बी से कब पॉसिबल है, जब 1 प्लस अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसमें 1 ऐड करोगे, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो हम यही प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमें कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, ये हमें कंडीशन प्रूफ करनी है। अब ये कंडीशन पॉसिबल क्या है, कब है, जब 1 प्लस ए, बी के स्थान पर भी यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ गया, ए आ गया, मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। हमने ए कोई भी एलिमेंट ले लिया, पहले ये पता होना चाहिए प्रूफ क्या करना है, उसके लिए कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, तब समझ में आ जाएगा आराम से। ए हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया किसका, आर का, यानी ए कौन सी संख्या हो गई, रियल नंबर्स हो गए, वास्तविक संख्या होगी। और वास्तविक संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी भी संख्या, तो वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया। अब इसमें अगर आप 1 ऐड करोगे, चाहे वैल्यू इक्वल 0 हो, या तो 0 आएगी या 0 से ग्रेटर, 0 होगी तब भी 1 ऐड करोगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और अगर 0 नहीं है, नॉट इक्वल 0, 1 से ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन, तो पहले ही वैल्यू ग्रेटर देन, 1 ऐड और करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए डॉट ए, यानी ग्रेटर देन 0। और यहाँ से इस कंडीशन से चेक करें तो बी के स्थान पर भी कौन सा एलिमेंट आ गया, ए, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए का रिलेशन ए से होगा किससे, R1 में, जहाँ ए किसका एलिमेंट था, आर का। तो एक कंडीशन कौन सी हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, समतुल्य संबंध होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकेंड कंडीशन और चेक करें। सेकेंड कंडीशन हम किसके चेक करेंगे, यहाँ से सिमेट्रिक के। सेकेंड सिमेट्री यानी सम्मित, सम्मित है या नहीं है। तो हम सम्मित के लिए कंडीशन क्या लेके चलते हैं, ए का रिलेशन बी से हमने ले लिया, ए का रिलेशन बी से ले लिया, रिलेशन यहाँ पर R1 दे रखा है, जहाँ ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे, ए और बी दोनों ही एलिमेंट होंगे किसके, आर के। अब अगर ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से कब होगा, जब 1 प्लस ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। ये इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, चूँकि वास्तविक संख्याएं हैं तो बी डॉट ए की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इन दोनों को चेंज कर दिया, वापस वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। और ये ग्रेटर देन 0 हो गई, इसका मतलब कौन सी कंडीशन आ गई, पहले ये ए का रिलेशन किससे था, बी से, तो यहाँ से लिख सकते हैं बी का रिलेशन किससे होगा, ए से होगा। इन दोनों कंडीशन से कौन सा हो जाएगा, सेकंड कंडीशन भी हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, मतलब R1 कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक। दिस इम्प्लाइज जो रिलेशन दे रखा है वो कौन सा होगा, सिमेट्रिक होगा। थर्ड कंडीशन बची, थर्ड ट्रांजिटिव।
यानी आपको क्या प्रूफ करना है, थर्ड कंडीशन में संक्रामक है या नहीं है, ये आपको चेक करना, इसमें कंडीशन चेक। अब देखो रियल नंबर वास्तविक संख्या बहुत सारी हो सकती हैं, कई हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जिनको एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जा सके -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी में, मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं तथा अपरिमेय संख्या, वो टोटल चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, वो सारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। अब हम कंडीशन लेके चलेंगे ए का रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए। ए का रिलेशन किससे, बी से, किसमें, R1 में। सेकेंड कंडीशन बी का रिलेशन किससे, सी से, ये भी हम किसमें, R1। ये दो कंडीशन लेके चलेंगे, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन किससे, सी से। तब आपको प्रूफ करना है ए का रिलेशन किससे होगा, सी से, जहाँ ए बी सी तीनों क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू ले ली, कौन सी, ए की वैल्यू ले ली मैंने, जैसे 1/2, कोई वैल्यू ले सकते हैं, वास्तविक संख्या तो है ही। ए की वैल्यू क्या ले ली, 1/2। बी की वैल्यू होना क्या चाहिए, अगर ए का रिलेशन है, पहले ये कंडीशन लिखो, 1.a बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ से 1 + b.c की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हम ए और बी की ऐसी कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं जिसके लिए वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। कंडीशन यही है, ए और बी अगर इसमें 1 में ऐड करोगे तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। मैंने ले ली वैल्यू यहाँ से, जैसे 1/4 मान लिया, ये वैल्यू ले ली। बी की वैल्यू, ये तो किसकी वैल्यू ले ली, ए की। बी की वैल्यू ले ली मैंने किसके इक्वल, -2 के इक्वल। रखे देख लो, -2 लेंगे, वैल्यू क्या आएगी, आ जाएगी, क्या होगा या नहीं होगा, हो जाएगा कन्फर्म। उल्टा लो, ए की वैल्यू मैंने ले ली किसके इक्वल, -2 के इक्वल। बी की वैल्यू ले ली मैंने किसके इक्वल, बी की वैल्यू यहाँ से 1/4 के इक्वल। सी की वैल्यू ले ली मैंने किसके इक्वल, बी का रिलेशन सी से है 1/4, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू ले लो। सी की वैल्यू ले ली मैंने, जैसे 2 ले ली। अब यहाँ से चेक करो, यहाँ से 1 + a.b वैल्यू पहले बता चुका हूँ, ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है जिसके लिए वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें कि इसको -2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, वैल्यू क्या आएगी, 1/2। यहाँ से माइनस का 1/2 आएगा और वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। देन क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं 1, ए की वैल्यू -2 × 1/4 ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से चेक करो बी, 1 + बी के स्थान पर वैल्यू 1/4, सी की वैल्यू 2 है, तो ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब अगर ए का रिलेशन निकालें सी से, क्योंकि ये कंडीशन प्रूव करनी होती है, तो वैल्यू निकालेंगे 1 + a.c। ए की वैल्यू माइनस कितनी है, ए की वैल्यू -2, तो 1 + -2 आ गया। सी की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। ये वैल्यू है, सी की वैल्यू 2। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 - 4 आएगा, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -3, जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 होती है। इसका मतलब जो रिलेशन होगा वो कौन सा नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब भी आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है, चेक करना होगा आपको एग्जांपल से लेके, और भी बहुत सारी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ से वैल्यू, इसकी वैल्यू ये यहाँ पर वैल्यू रख लेना -3, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, सी की वैल्यू 3, 4, 5, 6 जो आपको चेंज करनी है वो सारी वैल्यू चेंज कर सकते, तो आगे उसको भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये रिलेशन क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। R1 ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक नहीं। तो ये तीनों कंडीशन, 2 तो हो गया, लेकिन थर्ड कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ से कंडीशन हो गई। इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट आगे स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2। ये यूनिट ही थोड़ी बड़ी है, आगे वाली यूनिट छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए सभी को राम राम सा, होली की भी राम राम इससे पहले।